सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं नमस्कार। 6 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी अथवा सकट चौथ का त्यौहार है। इस दिन श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस व्रत में पूजा के समय 4 कथाएं कही जाती हैं। यदि आपको कथाएं याद नहीं हैं या किसी कारणवश कथा कहने में असमर्थ हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप कथा सुन सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आप सभी के लिए अवश्य ही उपयोगी साबित होगा। यहाँ एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि जो कथाएं मैं सुनाने वाली हूँ यह मैंने किसी पुस्तक अथवा वीडियो से नहीं ली हैं। यह लोक व्रत कथाएं हैं जो हमारे यहाँ वर्षों से मौखिक रूप से चली आ रही हैं। उन्हें ही सुनकर मैंने उनका हिंदी अनुवाद किया है। चूँकि हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा अवधी में ये कथाएँ कही जाती हैं, अतः मैंने इसे हिंदी में अनुवाद कर दिया है, खड़ी भाषा में, खड़ी बोली में। तो कथा संख्या 1 इस प्रकार है। इसका वाचन मैं करने वाली हूँ। अगर उपयोगी लगे तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें। कथा संख्या 1। एक नगर में एक राजा थे। उनके कोई भी संतान जीवित नहीं रहती थी। सकट चतुर्थी वाले दिन उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने सिपाहियों को उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रखवाली के लिए नियुक्त कर दिया। चूँकि राजा की संतान जीवित नहीं बचती थी, इसलिए बहुत सी व्यवस्थाएं की गईं कि किसी भी प्रकार से उसे बचा लिया जाए। दूसरी ओर उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के यहाँ पुत्री एवं बहू दोनों के यहाँ से विदा कराने के लिए लोग आने वाले थे, पुत्री के ससुराल से और बहू रानी के मायके से, और घर में कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। तब उस गरीब ब्राह्मण ने सोचा, यदि मैं राजा के यहाँ चला जाऊं तो कुछ मिल सकता है, क्योंकि राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। अतः सारे नगर में उपहार बांटे जा रहे थे, प्रजा खुशियां मना रही थी। यह सोचकर वह राजा के महल की ओर चल दिया। दूसरी ओर राजा के शत्रुओं ने एक व्यक्ति को राजा के पुत्र की हत्या करने हेतु भेजा। दोनों अपने अपने कार्य से चल पड़े। रास्ते में एक विश्राम गृह में दोनों रुके, जहाँ गरीब ब्राह्मण और उस व्यक्ति के बीच में बातचीत शुरू हुई। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों? गरीब ब्राह्मण ने बताया, मैं राजा के यहाँ जा रहा हूँ। उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हो सकता है खुशी में मुझे भी कुछ उपहार मिल जाए, अन्यथा मैं चोरी कर लूँगा। घर में पूजा है और मेरी पुत्री के ससुराल से और बहू के मायके से विदा कराने के लिए लोग आने वाले हैं और घर में कुछ भी व्यवस्था नहीं है, तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा है कि व्यवस्था करिए। गरीब ब्राह्मण ने फिर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं राजा के पुत्र को मारने जा रहा हूँ। गरीब ब्राह्मण चौंक पड़ा और पूछा, अरे तुम उनके पुत्र को मारने जा रहे हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं राजमहल जाकर उसे मार दूंगा और कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा, क्योंकि यह कार्य मैं कई सालों से कर रहा हूँ। गरीब ब्राह्मण ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या उस राजा के पुत्र को बचाने का कोई उपाय है, जो तुमसे लड़का किसी तरह से बचा लिया जाए? व्यक्ति ने ब्राह्मण से कहा कि एक उपाय है केवल पुत्र को बचाने का, लेकिन वह कोई नहीं जानता है, क्योंकि वह इस प्रकार है कि अगर उसके राजमहल में रात भर प्रकाश रहे, रोशनी रहे, अंधेरा ना हो, क्योंकि अंधेरे में ही मैं अपना काम करता हूँ, या तो कोई दिया जलता रहे या कोई आहट होती रहे, कोई चुटकी बजती रहे या कुछ आहट होती रहे रात भर। क्योंकि जब कोई आहट नहीं होती है तब मैं जान जाता हूँ कि कोई नहीं है और तभी मैं अपना कार्य करता हूँ, क्योंकि यदि ऐसा हो तो मैं लौट जाऊँगा और मुझे बच्चे को मारने का मौका नहीं मिलेगा। गरीब ब्राह्मण ने ध्यान से उसकी सारी बातों को सुना और कहा, ठीक है, तुम तो बहुत चालाक हो। व्यक्ति ने अपने को बहुत ही बहादुर तौर पर उसके सामने प्रस्तुत करते हुए हंसकर उसे और भी सारे राज बता दिए। व्यक्ति ने पूछा कि तुम कैसे राजमहल में प्रवेश करोगे?
गरीब ब्राह्मण ने कहा, यदि मुझे राजा से प्रत्यक्ष रूप से उपहार मिल जाएगा तो लेकर चला जाऊंगा, अन्यथा सेंध मारकर चोरी से राजमहल में प्रवेश कर जाऊंगा और चोरी कर लूंगा। इस प्रकार अगले व्यक्ति ने गरीब ब्राह्मण को भी राजा को शत्रु मानकर सारी योजना अपनी जो आने वाली थी वो बता दी। सारी योजना जानने के बाद गरीब ब्राह्मण राजमहल के उस शयन कक्ष में जा पहुंचा जहां राजा के पुत्र को रखा गया था। गरीब ब्राह्मण पुत्र के शयन कक्ष में उसके पलंग के नीचे छिपकर बैठ गया और एक दीपक जलाकर सिरहाने रख लिया और अपने हाथों से उंगलियों की सहायता से चुटकी बजाने लगा। शत्रु का व्यक्ति कभी इस खिड़की तो कभी दूसरी खिड़की से झांकने की कोशिश करने लगा। जैसे ही चुटकी आवाज आती वह अपना सर बाहर कर लेता। अगली बार ब्राह्मण ढाल तलवार लेकर पहले से तैयार बैठा था, जहां से वह चोर बार बार झांक रहा था। अगली बार जैसे ही पर्दे के अंदर से हत्यारे ने अपना सर निकाला, शयन कक्ष में झांकने का प्रयास किया, ब्राह्मण ने तलवार के एक ही वार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब उसका सर कटकर अलग गिरा तब गरीब ब्राह्मण ने उसके सर को बिस्तर के नीचे ही एक कपड़े से ढक कर रख दिया और बार बार कहने लगा, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप। जब राजकुमारी ने बार बार कुछ खुसफुसाहट सुनी तो उसने रानी माँ से कहा, माता देखिए, कुछ खुसुर पुसुर आवाज़ आ रही है, कोई कुछ कह रहा है। रानी माँ ने कहा, बेटा तुम अपने पुत्र का ध्यान रखो और किसी भी प्रकार की चिंता न करो। पुत्र को कुछ भी ना होने पाए, भले ही सब कुछ चला जाए लेकिन राजपुत्र बच जाए। राजकुमारी यह सुनकर शांत हो गई। फिर कुछ ही देर बाद जब राजकुमारी को फिर आवाज़ आई तब उसने फिर रानी माँ से वही बात दोहराई और रानी माँ ने भी यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने बच्चे को देखो। इधर ब्राह्मण रात भर दिया जलाकर चुटकी बजाता रहा और धीरे धीरे कहता रहा, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, और पलंग के नीचे बैठा रहा शत्रु के व्यक्ति के सर को छिपाकर। सुबह होने पर गरीब ब्राह्मण पकड़ा गया और सैनिकों ने उसे राजा के समक्ष लाकर प्रस्तुत किया। राजा ने कहा, तो तुम ही हो जो मेरे पुत्रों को मार कर ले जाते थे, आज तुम पकड़े गए। गरीब ब्राह्मण बोला, महाराज, आज मैंने जब आपके पुत्र को बचा लिया तो आप मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। राजा बोले, अगर तुम दोषी नहीं हो तो कौन दोषी है और कहाँ है? तुम्हारे अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। तब गरीब ब्राह्मण ने शत्रु के सर पर से कपड़ा हटाते हुए कहा कि यह है आपका अपराधी, यही वह हत्यारा है जो आपके पुत्रों को मारकर ले जाता था, जो मुझे यहाँ आते समय एक विश्राम गृह में मिला था और इसी दौरान बातचीत के मध्य में मैंने इससे बातों ही बातों में सारा रहस्य जान लिया था कि कैसे राजपुत्र को बचा सकते हैं और ये क्या करने के लिए राजमहल आ रहा है, और तब मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। महाराज, मैं रात भर दिया जलाकर बैठा रहा और तेल दिए में भरता रहा कि दिया बुझने ना पाए और अंधेरा ना हो, प्रकाश रहे, और आहट के लिए चुटकी बजाता रहा। और जब मुझे मौका मिला, जैसे ही इसने अपना सर अंदर डालकर झांकने का प्रयास किया, मैंने तलवार के एक ही वार से इसका सर धड़ से अलग कर दिया और कपड़े से सर को ढक दिया। यह देख सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने गरीब ब्राह्मण को ढेर सारा सोना चांदी आदि धन धान्य खाने पीने की चीज़ें दी और कहा कि तुम जितना ले जा सकते हो उतना ले जाओ और अपनी पुत्री और वधू को खुशी खुशी विदा करो। तुमने आज हमारे कुल के दीपक को बचाया है। गरीब ब्राह्मण धन धान्य से परिपूर्ण होकर अपने घर गया और कर्तव्य पूर्ण किया। उनके सारे कष्ट सकट देवता की कृपा से मिट गए और जैसे उनके ऊपर कृपा हुई वैसे ही सकट बाबा सब पर कृपा करें। ओम श्री गणेशाय नमः।